आपका एग्रीकल्चर प्री में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के पेपर की। जो आपका फर्स्ट वर्ष होता है उसमें जो सेकंड वर्ष होता है तो उसके पेपर की बात करेंगे कि 2022 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था तो किस तरह का पूछा गया था। ये जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ था, जो हॉनर्स वाले हैं ये उनका पेपर है। तो बीएससी एजी हॉनर्स सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2022 में जो हुआ था वो पेपर है। अब जो आपका 23 में होने वाला, जो अब जून में होने वाला पेपर, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो ये पेपर है आपका सब्जेक्ट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, और इसका जो सब्जेक्ट टाइटल है वह फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिशरोलॉजी, और इसका पेपर कोड है AG 201 और न्यू कोर्स पर आधारित है। तो अब आगे की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको जो है हमारे चैनल पर ऑल सेमेस्टर के तो ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, और आपको जो सेकंड सेमेस्टर है इसके भी सारे पेपर मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अपने दोस्तों में वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो आपको सारे वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब आगे बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपकी टाइमिंग जो होती है 3 घंटे की होती है, वो तो आपको पता होगा। तो ये 3 खंडों में बटा हुआ था, तो खंड एक की बात करते हैं इसमें। तो पहले में दिया गया है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के हल करने हैं, और एक प्रश्न 10 नंबर का है, और विस्तृत उत्तर अपेक्षित हैं। ये मतलब विस्तृत में इनका अध्ययन करना है। अब आगे बात करते हैं तो पहले प्रश्न की किस तरह का पूछा गया था। तो यह है पादप हार्मोन्स क्या है। जो पादप हार्मोन्स होते हैं वो क्या हैं, और कृषि में पादप वृद्धि हार्मोन्स के महत्व या लाभ एक ही चीज़ होती है। तो ये बताने पादप हार्मोन्स के तो क्या होते हैं। तो ये हो जाता पहला प्रश्न आपका 2022 में इस तरह का पूछा गया था। आप इसके आधार पर अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है कि विसरण अंतःचूषण एवं परासरण को समझाइए। तो ये आपको विसरण और अंतःचूषण या परासरण को समझाना है, और ये क्रियाविधि किस प्रकार पौधों में जल अवशोषण में सहायक है। मतलब इनकी क्रियाविधि बतानी है कि पौधों में जो जल अवशोषण होता वो किस प्रकार से सहायक है। तो ये आपका 10 नंबर का हो जाता है। अगर आप जो पेपर हैं इससे पहले के पेपर अपलोडेड हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं जाकर। तो आपके 50 से 60% पेपरों में से फंस जाता है अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हैं तो अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से अंतर, एक जो है 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं इसमें। तो उत्स्वेदन एवं बिंदु स्रावित क्या है ये आपको बताना है, और वर्णक तंत्र फर्स्ट और वर्णक तंत्र सेकंड क्या है ये आपको बताना है, और अनाक्षी श्वसन एवं किण्वन क्या है ये भी आपको बताना है, और चौथा है इसमें कि लवणों का सक्रिय एवं निष्कासित अवशोषण क्या है। तो ये आपको बताना है। तो 2.5 नंबर में ये हो जाता है आपका, और 2.5 में ये हो जाता है, और 2.5 में ये हो जाता है, 2.5 में ये हो जाता है आपका। तो ये टोटल 10 नंबर का हो जाता है। 5 नंबर के ये 2 हो जाते हैं, और 5 नंबर के ये 2 हो जाते हैं। तो ये 10 नंबर के आपके हो जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका तीसरा प्रश्न। और अब बात करें हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न किस तरह का था। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो इसमें बताना है निम्न पर विस्तृत टिप्पणी, आपको विस्तृत से टिप्पणी लिखनी। तो CAM पौधे जो होते हैं वो क्या हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और बी में है कि हेज एवं स्केल चक्र क्या है। जो हेज एवं स्केल चक्र है ये क्या होते हैं, इन पर टिप्पणी देनी है आपको। तो 5 नंबर का ये हो जाता है, और 5 का ये हो जाता है। तो आपके 10 नंबर का ये हो जाता है। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। तो 5वां प्रश्न भी आपका 5-5 नंबर का है। तो
निम्न में से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बताना है कि चक्रीय एवं अचक्रीय फास्फोरिलीकरण क्या है, और बी में है कि C3 तथा C4 पौधे क्या हैं। तो आपको बताना है इसमें, तो 5-5 नंबर के ये हो जाते हैं आपके, तो ये 10 नंबर का ये हो जाता है। तो 5 क्वेश्चन हो गए आपके। अब छठा क्वेश्चन है, तो छठे क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए और अंधेरी अभिक्रिया की क्रियाविधि को विस्तार से बताइए। तो आपको जो है प्रकाश संश्लेषण जो है उसकी परिभाषा बतानी है और अंधेरी अभिक्रिया की क्रियाविधि विस्तार से आपको बतानी है। तो ये आपके जो है 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। 6 में से आपको 3 करने हैं, एक 10 नंबर का है, तो आपके 30 नंबर के दीर्घ से हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं लघु में। तो लघु में जो बी सेशन है, तो लघु में आपके लघुत्तरीय प्रश्न किस तरह के पूछे गए थे। तो आपको जो है 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं और एक 5 नंबर का है, कम से कम 200 शब्द होने चाहिए, अपेक्षित होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो किस तरह का था, गिलाई ओजो क्लेट चक्र पर विस्तृत टिप्पणी लिखनी है आपको। और 8वां प्रश्न है कि पौधों में खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि पर एक टिप्पणी दीजिए। मतलब जो पौधे के खनिज लवण होते हैं उनके अवशेषों की क्रियाविधि आपको बतानी है। तो ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। और तीसरा क्वेश्चन ये हो जाता है आपका 9वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो आपको जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। 3 में से आपको 2 करने हैं, एक 5 नंबर का है, तो 10 नंबर के ये हो जाते हैं। तो आपके 30 वो और 10 ये, तो 40 नंबर के ये हो जाते हैं आपके 2 से, सेशन ए से सेशन बी से। अब बात करते हैं सी में, जो आपको सभी अनिवार्य करने हैं इसमें। तो सेशन सी खंड 6 में, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें आपको जो है नोट दिया हुआ 5 प्रश्न भाग दिए हुए हैं और प्रत्येक के 2 अंक हैं। ये मतलब एक क्वेश्चन पर 2 अंक मिलेंगे और अधिकतम जो है 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है, मतलब कम से कम 75 शब्द होने चाहिए। तो अब बात करते हैं 10 के पहले की। तो 10 का पहला है कि रेड ड्रॉप क्या है। रेड ड्रॉप बतानी आपको क्या है, 2 नंबर में हो जाती है। अल्फा ऑक्सीकरण क्या है, 2 नंबर में ये हो जाती है, इसकी परिभाषा देनी है आपको। और सी में है कि उत्वेदन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो आपके ये कारक बताने हैं, उत्स्वेदन के जो कारक होते हैं वो कारक आपको बताने हैं। और आगे बात करते हैं अब, तो ये है श्वसन गुणांक, जिसे RQ कहते हैं। तो ये क्या है ये भी आपको बताना, और वेलाइजेशन जो है वो क्या है ये आपको बताना। तो 5 नंबर ये हो जाते हैं, आप 5 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, 1-2 नंबर का, तो 10 नंबर का ये हो जाता है आपके। अब 30 नंबर के दीर्घ के हो जाते हैं, 10 नंबर के लघु के हो जाते हैं और अति लघु के 10 नंबर के हो जाते हैं। तो टोटल आपके 50 नंबर के हो जाते हैं। 50 नंबर का आपका पूर्णांक है। अगर आप इन पेपरों को ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं तो आपके 50 से 60% कहीं नहीं गए, तो आप पास तो हो सकते हैं। और अच्छे भी मार्क्स लाने हैं तो और अच्छी स्टडी करनी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।